की तैयारी करती है। दूसरी तरफ जोया आयला को कॉल करके कहती है, अब्बू मेरी शादी किसी और से फिक्स कर रहे हैं। ये सुनते ही आयला उसी वक्त ऑन को अपने साथ लेकर रफे के रिश्ते के लिए राजी हूँ। उसी वक्त बीजान फौरन रफे को बुलवाकर जोया और उसकी शादी की डेट फिक्स कर देती है। दूसरी तरफ जब शामी को पता चलता है कि जोया और रफे की शादी बता दूंगी, ये सुनकर शामी बहुत ज्यादा डर जाता है और रिमला से कहता है कि मेरा यह राज किसी को मत बताना। उसी वक्त रिमला अपना सामान पैक करके अपने अब्बू के पास जाने की जान के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जोया रफे से मोहब्बत करती है। यह बात पीछे से शमसा और साकिब सुन लेते हैं और फौरन बीजान से कहते हैं कि मैं जोया और आयला को बता देता है कि मैंने शामी से बदला लेने के लिए रिमला की फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर आयला का ऑन पर शक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शामी जेल से रिहा होने के बाद फौरन रिमला से कहता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर रिमला बहुत खुश हो जाती है और शामी को धमकी देती है कि अब मैं तुम्हारा सच सबको। शामी को जैसे ही ये पता चलता है कि फैक्ट्री अब उसके हाथ से निकल चुकी है, वह तुरंत अपने दोस्त के साथ मिलकर फारूक की फैक्ट्री वापस हासिल करने की खतरनाक साजिश रचता है। उधर जोया और रफे की शादी का दिन आ जाता है और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल होता है। रफे जोया को पार्लर छोड़कर खुद मैरिज हॉल पहुंच जाता है ताकि शादी की तैयारियों पर नजर रख सके, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर शामी और उसका साथी पार्लर पहुंचते हैं, जोया का अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने दूसरे घर में कैद कर देते हैं। वहां शामी जोया को धमकी देता है कि अगर और ने तुरंत फैक्ट्री उनके नाम वापस नहीं की तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब काफी देर तक जोया मैरिज हॉल नहीं पहुंचती तो ऑन, रफे और पूरा परिवार बेहद परेशान हो जाता है। सभी लोग उसे हर जगह तलाशने लगते हैं। तभी ऑन के मोबाइल पर शामी की कॉल आती है। वह कहता है कि अगर जोया को जिंदा और सुरक्षित देखना चाहते हो तो तुरंत रिमला वाली फैक्ट्री फारूक के नाम वापस कर दो, वरना उसका दोस्त हसीर जबरदस्ती जोया से निकाह कर लेगा। यह धमकी सुनकर ऑन समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वह बिना देर किए शामी से कहता है कि पहले जोया को सुरक्षित मैरिज हॉल पहुंचा दो, मैं फैक्ट्री वापस कर दूंगा। शामी उसकी बात मानकर जोया को मैरिज हॉल ले आता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है अचानक रिमला भी सबके सामने आ जाती है। वह सबके सामने बड़ा खुलासा करते हुए बताती है कि शामी ने पहले आयला को शादी का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया था और बाद में उससे मुकर गया था। यह सच्चाई सुनते ही फारूक और साकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर शामी की जमकर पिटाई करते हैं। इसी दौरान ऑन तुरंत पुलिस को बुला लेता है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शामी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद ऑन रिमला वाली फैक्ट्री की फाइल लेकर आता है और सभी के सामने वह फैक्ट्री फारूक के नाम ट्रांसफर कर देता है। यह देखकर रिमला पूरी तरह हैरान रह जाती है, जबकि फारूक भावुक होकर ऑन का हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बीजान भी ऑन की ईमानदारी और त्याग से बेहद प्रभावित होती हैं और अपनी पूरी संपत्ति ऑन और आयला के नाम कर देती हैं। यह सुनकर ऑन और आयला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद साकिब मौलवी साहब से जोया और रफे का निकाह पढ़ाने की गुजारिश करते हैं। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं कि क्या उन्हें यह निकाह कबूल है। जोया और रफे एक साथ मुस्कुराते हुए 3 बार कहते हैं कि उन्हें यह निकाह कबूल है। पूरे हॉल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग दुआएं देने लगते हैं। बीजान अपनी बेटी की रुखसती बड़े प्यार और दुआओं के साथ रफे के घर करती है। दूसरी ओर ऑन आयला अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं और पहले से भी ज्यादा प्यार और भरोसे के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद आयला के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी इस पूरे परिवार को मिलती है। उन खुशी से झूम उठता है और यह खुशखबरी सबसे पहले बीजान, शमसा और साकिब को सुनाता है। पूरे घर में जश्न का माहौल बन जाता है और सभी लोग आने वाले नए मेहमान के लिए दुआएं करने लगते हैं। इसी खूबसूरत मोड़ पर कहानी एक सुखद अंत की ओर बढ़ती है। यदि आप इस ड्रामे की आगे आने वाली कहानी, नए ट्विस्ट और दिलचस्प प्रेडिक्शन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।